हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें थंडर ड्रैगन ले लोंग को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली डीमन क्लैन के उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो एंसेस्टर वहां पे कुछ नहीं कर पाता और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ लिन फैंग भी देख रहा था। वो कहने लगता है क्या ये इसकी रियल बॉडी है, बट मुझे लग रहा है कि ये इसका कोई क्लोन होगा। ये सब कुछ वहां पे लिन फैंग सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग को देखते, जहाँ पे उन्होंने उस एंसेस्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये सब कुछ देखते हुए दूसरे लोग तो वहां पे भाग गए थे एंड ड्रैगन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा शौक पड़ जाते हैं। और हम देखते हैं फिर से यहाँ पे इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। ड्रैगन क्लैन के लीडर एंड दूसरे लोग एंसेस्टर बोलते हुए घुटनों में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं एंसेस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे अपने घुटनों में आ गए थे और वो लोग वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग को बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है तो तुम लोगों को अब मेरी याद आई। मुझे तो नहीं पता था कि तुम लोग मुझे भी इतना ज्यादा मानते हो। अब उसकी बातें सुन के तभी हम देखते वहां पे ड्रैगन क्लैन का वो जनरल आगे आते हुए कहने लगता है लॉर्ड, आपकी वजह से आज हम जिंदा हैं। और वैसे एंसेस्टर, मैं आपको एक बात पूछूं, आखिरकार आप इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोंग अपने बातों को घुमाते हुए कहने लगता है ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, ये तो बस एक क्लोन है, स्पिरिचुअल क्लोन। और मेरी रियल बॉडी यहाँ पे नहीं है, मेरी रियल बॉडी तो अभी भी कल्टीवेट कर रही है। अब उसके बारे में सुन के दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन के लोग वो सारे गार्ड बातें करने लगते हैं। थंडर ड्रैगन ले लोंग एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो लग रहा है कि उनकी ओरिजिनल बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, इवन की गॉड एम्पर रिलम में होगी उनकी ओरिजिनल बॉडी। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बातें करने लगते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे पास्ट में, उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता था, क्योंकि उस टाइम पे वो गॉड किंग रिलम में थे। ऐसा लग रहा है इस बार तो वो गॉड एम्पर रिलम में भी पहुंच गए होंगे। ये सब कुछ वो सब लोग बातें कर रहे थे, बट हम देखते दूसरी तरफ वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोंग चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी कहा तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए वो चुपचाप बस सुन रहे थे। उसी वक्त हम देखते बीच में वहां पे साउटियान की एंट्री हो जाती है और वो वहां पे थंडर ड्रैगन के आगे आते हुए कहने लगता है सीनियर, आप चिंता मत करिए, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे पता है, बट अगर यहाँ पे कोई भी खतरा आया तो ड्रैगन क्लैन में मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, आपकी ये क्लोन बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगी तो क्या हुआ, जब तक साउटियान है आपके क्लैन को कुछ नहीं होगा। अब ये सब कुछ वहाँ पे साउटियान कह रहा था हंसते हुए। ये सब कुछ सुन के थंडर ड्रैगन को गुस्सा आ गया था और वहाँ पे ले लोंग उसके ऊपर थंडर से अटैक करने लगते हैं। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। वो कहने लगते हैं बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि अपने क्लैन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग साउटियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, जिसकी वजह से साउटियान की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो तो अच्छी तरीके से उड़ भी नहीं पा रहा था, एकदम से नीचे गिर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग को देखते हैं, जो कि ड्रैगन क्लैन के लीडर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तुम मुझे बता सकते हो। तभी हम देखते वो लीडर कहने लगते हैं एंसेस्टर, गरुड़ा क्लैन ने हमारे ऊपर बहुत ही पहले से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइज मैं बता दूं, डीमन क्लैन जो कि गरुडाज क्लैन है, हम देखते वो लीडर कहने लगते हैं डीमन क्लैन ने हमारे ऊपर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा अरसा हो गया और एंसेस्टर अब तो आप वापस आ गए हो, आप हमारे साथ में हो, तो हमें भरोसा है कि आप हमारी हेल्प करोगे। और एंसेस्टर, आपको पता नहीं होगा हमारे दूसरे एंसेस्टर लैंड को पूरी तरीके से डीमंस ने अपने कब्जे में कर लिया है। अगर हमने उसे वापस नहीं लिया तो हमारे ड्रैगन क्लैन का क्या होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं ओ तो वो एंसेस्टर लैंड तो तुम उसकी बात कर रहे हो जहाँ पे वो दोनों पैदा हुए थे। तो मैं बता दूं यहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग दूसरे दो एंसेस्टर्स की बात कर रहा है ड्रैगन क्लैन के। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार वो जगह कहाँ पे है। तभी हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का लीडर उस एंसेस्टर लैंड को दिखाते हुए कहने लगता है एंसेस्टर वो यहाँ पे है। अब हम देखते हैं सब कुछ देखकर थंडर ड्रैगन ले लोंग लिटरली वहाँ पे सोचने लगता है अगर मैंने होंगमिंग एंशिएंट ड्रैगन के स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके
से एब्जॉर्ब कर लिया, उसके ऑरा को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लिया, तो मुझे भरोसा है कि मैं हेवनली किंग रिलम से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रिलम में भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हेवनली गॉड रिलम के बाद में सोवरिंग गॉड रिलम में जा सकता हूँ, क्या पता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लिटरली वो अपने टीममेट मतलब कि अपने दूसरे एंसिस्ट्रल ड्रैगन के एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तो अब मुझे यहाँ पे समझ में आया कि आखिरकार ड्रैगन क्लैन के लोग थंडर ड्रैगन लेलोंग को उतना ज्यादा पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिटरली दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग लिनफैंग के पास पे जाते हुए कहने लगते हैं, लिनफैंग वॉइड स्पेस को पूरी तरीके से ओपन करो। अब हम देखते वहाँ पे लिनफैंग भी ऐसा ही करता है, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग डायरेक्टली ड्रैगन क्लैन के उस ग्रेट एल्डर को पकड़ते हुए लिनफैंग उन लोगों को आने के लिए बोलता है और वो कहने लगता है दूसरे ड्रैगन पीछे ही रहो। और हम देखते वो लोग वॉइड स्पेस के अंदर से डायरेक्टली हुंगमिंग एंशिएंट ड्रैगन के एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम गरुडाज क्लैन में देखते मतलब कि उस डीमन क्लैन को, जहाँ पे हम उनके एंसेस्टर को देखते जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और हमें पता चलता है कि पहले यहाँ पे जो बॉडी डिस्ट्रॉय हुआ था वो इसका ओरिजिनल बॉडी नहीं था। और हम देखते वो सोचने लगते हैं आखिरकार ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर ऐसे बीच में कैसे आ गया और वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहने लगती है, एंसेस्टर एंशियन हुंगमिंग ड्रैगन के फॉरबिडन एरिया में थंडर ड्रैगन आ गया है, आखिरकार अब हम क्या करें। तभी हम देखते वहाँ पे उनका एंसेस्टर गुस्से में कहने लगता है, उस एरिया को हमारे एंसेस्टर ने पूरी तरीके से कब्जा किया था और उस जगह को इतनी आसानी से क्रॉस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी का यूज किया गया है। मैं भी तो देखो आखिरकार वो लोग कैसे फॉरबिडन एरिया तरफ पहुंच पाते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें थंडर ड्रैगन लेलोंग और उन सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि उस डीमन क्लैन का एंसेस्टर इतना ज्यादा चालू होगा। उसने यहाँ पे अपने डार्क ओरिजिन के एनर्जी को पूरी तरीके से फैला दिया है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, इवन कि हम इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ लिनफैंग, तुम्हारा डीमन क्लैन का क्लोन मतलब कि डीमन क्लैन का धर्माकाया इस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये डार्क ओरा भी पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के लिनफैंग भी अपने डीमनिक धर्माकाया को पूरी तरीके से बाहर निकालते हुए वहाँ के डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसको कि दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एल्डर भी देख रहा था और वो बहुत ज्यादा शौक पड़ने लगता है। वहीं पे हम लिनफैंग को देखते जो कि उस नजारे को देखकर कहने लगता है, इसमें तो डार्क ओरिजिन के बहुत ही ज्यादा लॉ भी है, अगर मैं इन्हें पूरी तरीके से मेरे डीमनिक धर्माकाया के अंदर एब्जॉर्ब करूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा डीमनिक धर्माकाया डायरेक्टली हेवनली गॉड रिलम में प्रोमोट हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिनफैंग वहाँ पे सारे डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें गरुडाज क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे उस डीमन क्लैन का एंसेस्टर को भी पता चल गया था कि उस जगह के डार्क ओरिजिन एनर्जी को कोई ना कोई तो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे लगता है कि थंडर ड्रैगन ने उसे एब्जॉर्ब किया है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है अभी तक तो पूरे डार्क एनर्जी को थंडर ड्रैगन ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया होगा, अब डार्क एनर्जी उसे पूरी तरीके से करप्ट कर देगा और थंडर ड्रैगन लेलोंग हमारे डीमन क्लैन के पास में आ जाएंगे, पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था। बट हम देखते उसकी खुशी यहाँ पे ज्यादा वक्त तक नहीं रहती, क्योंकि उसका पूरा मेंशन वहाँ पे हिलने लगता है, इधर उधर चीजें गिरने लगी थी और वो कहने लगता है, पता नहीं आखिरकार क्या हो रहा है, मुझे अपने ग्रेट एंसेस्टर को निकालना ही होगा बाहर। जिन्होंने उस डार्क एनर्जी को उस जगह पे लगाया था वही डायरेक्टली थंडर ड्रैगन लेलोंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते उस डीमन क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर आ गए थे पीछे की तरफ और वो कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और एक किस एनर्जी का इतना ज्यादा प्रेशर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे
पे हम देखते वहां पे अपने ग्रेट एंसेस्टर को देखकर वो एंसेस्टर अपने घुटनों में आ गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें थंडर ड्रैगन लेलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहने लगते दरवाजा पूरी तरीके से ओपन हो गया और हम देखते हैं वो उसके अंदर जाने के लिए उसे टच करते हैं, पर हम देखते बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर की तरफ आने लगा था, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन लेलोंग पीछे की तरफ हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर, उस पावर को देखकर साउटियान कहने लगता है इसके अंदर से तो हेवनली गॉड रिलम के बहुत ही ज्यादा पावर का प्रेशर आ रहा है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगता है ये हमारे एंशिएंट होमिंग ड्रैगन का फॉरबिडन प्लेस है, तो इतना ज्यादा पावर तो होगा ही ना। तभी हम देखते वहाँ पे होमिंग ड्रैगन बाहर आ गए थे और वो कहने लगते आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, किसने मुझे जगाया और कौन इसके अंदर जाना चाहता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो ड्रैगन वहाँ पे गुस्से में बाहर की तरफ आने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते उन्हें बाहर आता हुआ देखकर वहाँ पे साउटियान कहने लगता है ये तो यहाँ पे हेवनली गॉड रिलम जितने पावरफुल लग रहे हैं, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो फिर आखिरकार गरुडास ने, मतलब कि उस डीमन क्लैन ने इतनी आसानी से इस जगह को कैसे कैप्चर कर लिया, भला ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को किसी ने कैसे रोका। तभी हम देखते वहाँ पे गॉडेस आते हुए कहने लगती है तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये बस एक सोल है, जिसकी वजह से ये ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर ये ज्यादा फाइट करेंगे तो इनका ये बचा हुआ सोल पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने ज्यादा देर तक उसके साथ में फाइट नहीं किया होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए होमिंग ड्रैगन को कहने लगते हैं मेंग जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। वैसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो जल्दी से यहाँ पे नौटंकी करना बंद करो और दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं होमिंग ड्रैगन मेंग कहने लगते हैं बेवकूफ, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई, तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हेवनली रिलम के फर्स्ट स्टेज में भी नहीं हो अभी तक, तुम्हें तो डायरेक्टली गॉड किंग रिलम में होना चाहिए ना, तो फिर आखिरकार तुम हेवनली रिलम में कैसे पहुंचे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है इन सब के बारे में अभी मुझे बात नहीं करना, बाद में करेंगे, जल्दी से अभी अंदर जाना है। इतना कहते हुए थंडर ड्रैगन अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, बट वो जा नहीं पाते, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्सा हो गए थे और हम देखते वो दोनों फिर से इशारों में बातें करने लगे थे एक दूसरे के साथ में। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने इशारे से मेंग के साथ में बातें कर रहा था अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से। अब हम देखते तभी वहाँ पे होमिंग ड्रैगन कहने लगते अगर ये यहाँ पे ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस इंसान की बात नहीं होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। और हम देखते वो लिन फैंग के पास में आते हुए कहने लगते तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर करना होगा और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है पता नहीं पूरा एक दिन लगा दिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे इशारे में। और जैसे तैसे करके थंडर ड्रैगन ने यहाँ पे मेंग ड्रैगन को पूरी तरीके से मना लिया और वो कहने लगता है थंडर ड्रैगन लेलोंग मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, आपने आखिरकार यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन होमिंग को मना ही लिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन होमिंग कहने लगते तुम सब लोग अपने आंखों को बंद कर लो, मैं तुम्हारे अंदर ड्रैगन लिक्विड को डालूंगा जिसकी वजह से तुम लोग पावरफुल हो जाओगे। तो गाइस मैं बता दूं ये यहाँ पे आंखें बंद करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि आखिरकार ड्रैगन लिक्विड और ड्रैगन एसेंस है क्या। तो मैं बता दूं ड्रैगन का जो सलाइवा होता है अगर यहाँ पे ठीक तरीके से माना जाए तो थूक बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे ड्रैगन एसेंस और यहाँ पे ड्रैगन लिक्विड बोला जाता है यहाँ पे। तो दूसरे लोगों को पता ना चले इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सबको आगे बंद करने के लिए बोला है, बट यहाँ पे थंडर ड्रैगन को तो सब कुछ पता था पहले से ही। अब हम देखते सब लोग वहाँ पे आंखें बंद करते हैं और वहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन भी अपने ड्रैगन लिक्विड को उन सब की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कहने लगता है इतनी जल्दी मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। दूसरी तरफ गॉडेस भी कहने लगती है ये सब कुछ तो होना ही था क्योंकि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है। और हम देखते वो भी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ गलती से साउटियान के मुंह पे चला गया था लिटरली, वो कहने लगता है मैं तो डायरेक्टली ट्रू गॉड रिलम में पहुंच गया और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को भी देखते हैं जो कि कहने लगता है मेरी भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इवन कि यहाँ पे मेरा धर्माकाया भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और मेरा डीमन रिलम का धर्माकाया हेवनली गॉड
ड्रिलम में पहुंच गया है। अगर मैंने यहाँ पे सीधे सीधे कल्टीवेट किया होता तो बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाता, बट यहाँ पे ड्रैगन एसेंस की वजह से पता नहीं वो एनर्जी क्या है, जो भी एनर्जी है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सब कुछ कहते हुए लिन फेंग भी वहाँ पे होमिंग ड्रैगन को थैंक यू बोल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है अब तो हो गया ना, अब तो अंदर जाने दो। इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन लिन फेंग उन लोगों के साथ में अंदर चला गया था, और जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हम देखते वहाँ पे ड्रैगन एनर्जी ड्रैगन का शेप लेते हुए उनकी तरफ अटैक करने लगती है। ये सब कुछ देखते हुए जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन ले लोंग उस ड्रैगन एनर्जी को उसको पूरी तरीके से कैद कर लेता है, और वो कहने लगता है मैं इसे रिफाइन करने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेट कर लो। और वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग को देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने एंशिएंट होमिंग ड्रैगन के ड्रैगन एनर्जी को पूरी तरीके से कैद कर रखा था। वो कहने लगता है तुम मेरे साथ में जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट ऐसे जंजीरों में क्यों बांध रहे हो? मैं अर्थ एंड हेवन से पूरी तरीके से बना हुआ एनर्जी हूँ। बट हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं अंदर आने से पहले होमिंग ड्रैगन मिंग ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, पूरा मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इतना ज्यादा वक्त उसने वेस्ट कर दिया, अब मैं अंदर आ गया हूँ। वैसे भी तुम तो बस एक ड्रैगन एनर्जी हो जिसने यहाँ पे मिंग की शेप ले रखी है, तो तुम यहाँ पे ज्यादा मत बोलो और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे। और गाइस ये एपिसोड इसी सीन के साथ में खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।